अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। रोज़ाना की तरह किचन से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। और हम वो हाउसवाइफ हैं जो कि छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाती हैं। सुबह से उठती हैं, रात के 11 से 12 बज जाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। और हमारी हिम्मत को सलाम, चाहे काम छोटा हो चाहे काम बड़ा हो, लेकिन हिम्मत करके दिखाती है। क्योंकि हमारा घर है और हम घर की मलका हैं, और अपने घर को हम जब घर समझेंगे तो हम मलका नजर आएंगे। क्या मज़े हैं उन हाउसवाइफ के जो कि ससुराल के बगैर रहती हैं। क्या इंजॉयमेंट हैं जो कि ससुराल के बगैर रहती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ससुराल के साथ रहना बुरी बात है, लेकिन कुछ अरसे बाद जब हम जॉइंट फैमिली से हट के अपने घर में अपना एक नया घर में रहने लगते हैं तो उसकी तो खुशी ही अलग होती है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे ही कुछ सीन चल रहा है जो कि खुद घर की मालिक हैं? कब उठना, कब सोना, कब खाना, कब पकाना, और कब अपनी मर्जी से खाना और देना, क्या ये सब आपके हाथ में है? तो आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं आज के दौर में। जन्नत सा घर औरत के लम्स से बनने वाली खुशबू। घर चार दीवारी से नहीं बनता, घर इस वक्त जन्नत बनता है जब इसके अंदर मोहब्बत, दुआ और औरत की नरम मुस्कुराहट बसी हो। एक हाउसवाइफ के कंधों पर सिर्फ जिम्मेदारियां नहीं बल्कि बरकतें भी लिखी जाती हैं। अगर औरत चाहे तो अपनी सोच, लहजे और आदतों से एक छोटे से कच्चे घर को भी जन्नत की राहत में बदल सकती है। दिल को सुकून देने वाला रवैया, जिस घर में औरत का लहजा, नरम अंदाज और बातों में प्यार हो, वो घर खुद ब खुद रोशनियों से बढ़ जाता है। गुस्से की बजाय मुस्कुराहट, शिकायत की बजाय शुक्र और सख्ती की बजाय हौसला, यही वो बेस है जो खुशियों के फूल उगाता है। छोटी छोटी खुशबुएं, हाय हाय, जन्नत सा घर सिर्फ महंगे पर्दों, कीमतों, चीज़ों से नहीं बनता और तो बल्कि इसकी खुशबू औरत की छोटी छोटी आदतों में छुपी होती है। किचन से उठती रोटी की खुशबू, बच्चों के कमरे में छोटे छोटे फ्लावर और रोशनी, और शोहर के खुश करने के लिए बनाया गया पसंदीदा खाना, ये सब चीजें घर के हर कोने को दिलकश बना देती है। कुरान और दुआ की रोशनी, घर की असल जन्नत इस वक्त बनती है जब इसमें अल्लाह का कलाम गूंजता है। फजर की अजान के बाद कुरान की तलावत की आवाज़, शाम में वक़्त अज़कार की महफिल, और सोने से पहले बच्चों को कलमा पढ़ाना, ये सब वो नूर है जो दीवारों को भी रहमत से भर देते हैं। वक़्त का जादू, वक़्त को तरतीब देना भी एक औरत का फन है। अगर बीवी अपने दिन को प्यार से बांटे, शोहर के लिए वक़्त, बच्चों के लिए वक़्त और अपने रब के लिए वक़्त, तो इस तकसीम में ऐसी बरकत आती है कि घर कभी थकन से नहीं बल्कि सुकून से बढ़ता है। दुआओं का खजाना, घर के लिए औरत की खामोश दुआएं सबसे कीमती जेवर हैं।
वो सजदे में जाकर कहती है, या अल्लाह मेरे घर को सुकून का ख्वाह बना दे। तो ज़मीन पर जन्नत की एक झलक उतर आती है। जन्नत सा घर बनाने के लिए ना दौलत चाहिए, ना बड़ी चीज़ें, ना ही ज़्यादा सहूलतें। बस औरत का प्यार, सब्र, दुआ और पॉजिटिव रवैया चाहिए। वही घर जन्नत है जहाँ दाखिल हो कर दिल कहे यही सुकून है, यही असल खुशबू है। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग और टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। आज का कुछ तजर्बा अपने साथ गुजरा हुआ, उसकी कुछ बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, तो आपको बहुत पसंद आई होंगी। मिलूंगी नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।